तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट यहाँ से होता है टू लेवल क्लिपर, ठीक है। टू लेवल क्लिपर। तो टू लेवल क्लिपर क्या होता है? ये ऐसा क्लिपर होता है जो वेव फॉर्म को दो लेवल्स पे काट देगा, ठीक है। इससे पहले हम जो क्लिपर पढ़ते थे वो वेव फॉर्म को एक ही लेवल पे काटता था जहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज होता था। तो अब टू लेवल क्लिपर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस वोल्टेज हमारा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लेंगे बोथ रेफरेंस वोल्टेजेस आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये केस समझ आ गया ना, फिर आगे 100 केस भी बने ना वो खुद ही आएंगे। तो ये अच्छे से सीखो। देखो सर्किट डायग्राम क्या होगी, ये हमारा रेजिस्टर होगा और हमारे पास दो डायोड होंगे। हमें दो लेवल्स क्लिप करनी है ना। जो एक डायोड होता है वो सीधा होता है, जो दूसरा डायोड होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। अब इन डायोड्स पे रेफरेंस वोल्टेजेस लगी होगी, यहाँ पे लगा होगा पॉजिटिव और यहाँ पे भी लगा होगा पॉजिटिव, क्योंकि हमने कहा बोथ रेफरेंस वोल्टेजेस आर पॉजिटिव। तो जो ये हो गया प्लस माइनस वी आउट, ये हो गया प्लस माइनस वी इन, ये होता है D1, ये होता है D2, ये होता है VR1, ये होता है VR2, ठीक है। समझ गए इतना? तो इसमें स्टेप नंबर 1 हमें है अज्यूम। हम बोलते हैं हमें अज्यूम करना होता है जो पहला रेफरेंस वोल्टेज है ना वो हमेशा बड़ा होगा दूसरे रेफरेंस वोल्टेज से, ठीक है। तो अब जो भी क्लिपर आएगा ना टू लेवल, उसमें 3 केस बनते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा केस 1, फिर यहाँ लिखेंगे केस 2, फिर लिखेंगे केस 3। जो केस 1 होता है ना उसमें जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा VR1 से बड़ा होगा। जो दूसरा केस होता है उसमें हमेशा इनपुट वोल्टेज VR2 से छोटा होगा। जो तीसरा केस होता है उसमें इनपुट VR2 से तो बड़ा होगा और VR1 से छोटा होगा। तो पहला केस, 3 केस बनते हैं टू लेवल क्लिपर में। पहला केस होता है इनपुट हमेशा VR1 से बड़ा, दूसरा इनपुट हमेशा VR2 से छोटा, तीसरा इनपुट VR2 और VR1 के बीच में, ठीक है। तो अब इसको एनालिसिस को समझने के लिए हम VR1, VR2 और V इनके कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ देंगे ताकि हमें इजीली समझ आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं अज्यूम करूँगा लेट मैं VR1 बोलूँगा 2 वोल्ट है एंड मैं VR2 बोलूँगा 1 वोल्ट है। तो VR1 बड़ा है VR2 से, ठीक है। तो अब पहला केस देखो, बोल रहा है इनपुट जो है वो VR1 से बड़ा है। VR1 कितना है 2, तो इनपुट 2 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे लेट इनपुट भी 3 और VR1 है 2 और VR2 कितना है 1 वोल्ट, ठीक है। तो देखो इनपुट, अगर ये देखो ये इनपुट है 3, तो इसको मैं यहाँ देखो, अगर ये 3 आया यहाँ, इनपुट आया 3 यहाँ, ठीक है। तो VR1 कितना है, VR1 है 2, VR2 है 1। तो देखो डायोड के जो P साइड पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो P पे पोटेंशियल हाई है, N पे लो है, तो जो D1 हो गया ना यहाँ पे वो ऑन होगा। अब देखो यहाँ पे 3 है N पे और P पे 1 है, तो डायोड N पे ज़्यादा है, P पे कम है, तो क्या होगा, जो D2 है वो ऑफ होगा। तो देखो जैसे ही D2 ऑफ होगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ब्रांच ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जो आउटपुट आएगा देखो, और ये डायोड जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बनेगा सर्किट ऐसा। तो देखो इस VR1 का पॉजिटिव मिल गया इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव मिल गया इसके नेगेटिव से, तो जो V आउट है वो VR1 है, ठीक है। तो जो V आउट आया वो VR1 के बराबर आया, ठीक है। आया पहला केस समझ। तो पहले केस में जो इनपुट आया वो फर्स्ट रेफरेंस वोल्टेज के, आउटपुट आया फर्स्ट रेफरेंस वोल्टेज के बराबर। अब दूसरा केस है, देखो दूसरा केस क्या है, इनपुट VR2 से छोटा है, तो मेरा VR1 कितना है, मेरा VR1 है 2 वोल्ट, मेरा VR2 है 1 वोल्ट। अब बोल रहा है इनपुट VR2 मतलब 1 से छोटा है, तो लेट अस से इनपुट 0 है या इनपुट चलो -1 है, ठीक है। तो है ना VR2 से छोटा, इनपुट मेरा -1 है, कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं जो हमारी मर्जी। ये -1 है, ये -1 है, VR1 मेरा 2 है, ये मेरा 1 है। तो देखो -1 आया P पे, 2 आया N पे, तो N पे हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे D1 हो गया ऑफ। चलो अब -1 है N पे और 1 है P पे, P पे पॉजिटिव है N पे नेगेटिव है, तो ठीक है ये ऑन हो गया।
जो डायोड 2 है वो ऑन हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो डायोड 1 है ये ओपन सर्किट हो गया, जो डायोड 2 है ये शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि ये ऑन है। तो इस बार इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिल गया, तो इस बार जो आउटपुट आया वो VR2 के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ मिटाएंगे वापस। तो इस बार जो आउटपुट आया वो VR2 के बराबर आया। अब तीसरा केस है, जब अब मुझे VR1 है 2 वोल्ट, VR2 है 1 वोल्ट, और बोल रहा है इनपुट जो है वो VR2 और VR1 के बीच में है। मतलब जो मेरा इनपुट है VR2 वो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। मतलब समझो हम इनपुट 1 और 2 के बीच में क्या आता है 0.5, तो हम बोलेंगे इनपुट जो है वो अब 0.5 है। ठीक है, तो ये पहले VR1 तो 2 है, VR2 तो 1 है। ठीक है, अब जो इनपुट है वो 0.5 है, वो 0.5 है, तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1। देखो जो P है, P पे 0.5 है, N पे 2 है, N बड़ा है P से, तो D1 हो गया ऑफ, तो D1 हो गया ऑफ। अब N पे 0.5 है और P पे 1 है, सॉरी 0.5 नहीं, 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, सॉरी, तो 1.5। तो यहाँ पे ये 1.5, ये 1.5, तो 1.5 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 है N पे, तो D1 हो गया ऑफ। तो 1.5 और 1 में कौन सा बड़ा है, 1.5 लगाया N पे, तो D2 भी हो गया ऑफ, तो D2 भी हो गया ऑफ। ठीक है, D1 भी ऑफ, D2 भी ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा पोर्शन ही ओपन सर्किट। तो अब जो इनपुट का पॉजिटिव है वो और इनपुट का नेगेटिव है ये मिल रहे हैं, तो इस केस में जो मेरा इनपुट है वो आउटपुट के बराबर है। ठीक है, तो हो गया इतना। तो हमने 3 केस बनाए। अब अगर क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में एक्सप्लेन 2 लेवल क्लिपर, तो हम ऐसे ही करेंगे, वी हैव 3 केसेस, 3 केसेस बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इसकी आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। देखो अगर ये मेरा इनपुट है, इसको ऐसे दिखाएंगे, दिस इज VN, या अगर ये मेरा इनपुट है, यहाँ पे हम इस आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट है। तो मेरे पास रेफरेंस वोल्टेज क्या है, VR1 जो ऊपर होगा और VR2 नीचे होगा। बोलो क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम किया जो VR1 है वो बड़ा होगा, तो इसीलिए वो ऊपर है। तो अब देखो पहला केस क्या बोल रहा था, इनपुट बड़ा है VR1 से, इनपुट VR1 से बड़ा, VR1 ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले से बड़ा ये ग्रीन वाली लाइन आ रही है ना। तो जब इनपुट VR1 से बड़ा है, आउटपुट तब VR1 है, तो आउटपुट ये, आउटपुट में पिंक कलर से बनाता हूँ। ठीक है, देखो जब ये है तो अब आउटपुट VR1 है। फिर दूसरे केस ने बोला जब इनपुट VR2 से छोटा है, VR2 से छोटा, देखो VR2 ये रेड लाइन है, रेड लाइन से छोटा क्या है ये, और रेड लाइन से छोटा है ये, तो इन लाइनों में जो आउटपुट है वो VR2 के बराबर है, तो ये और ये। तीसरे ने बोला इन दो के बीच में, इन दो का बीच क्या है, इन दो के बीच में ये है, तो जब इनके बीच में है तब इनपुट आउटपुट के बराबर है। ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट बराबर है, तो ये बन गया हमारा 2 लेवल क्लिपर। फिर वेव फॉर्म के बाद हमें इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। देखो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है, वो बनती है, ये होता है आउटपुट, ये होता है इनपुट। ठीक है, तो हमारा VR1 होगा यहाँ पे और VR2 होगा यहाँ पे, क्योंकि VR1 बड़ा है VR2 से। तो समझो ये VR1 का वोल्टेज है, ये VR2 वैल्यू है। ठीक है, तो देखो जब भी इनपुट, ध्यान से देखना, ये जब भी इनपुट VR1 से बड़ा है, मतलब VR1 से बड़ा मतलब यहाँ, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट VR1 है, तब VR1 है ना ये। तो जब भी मेरा VR1 से इनपुट ग्रेटर है तो मेरा आउटपुट VR1 है। ठीक है, VR1 की लाइन है ना ये वाली, हो गया ये। दूसरा, जब भी मेरा इनपुट VR2 से छोटा है, मतलब ये पीछे की लाइन, तब मेरा आउटपुट जो है VR2 है।
ये तो जब भी मैं इसके VR2 के पीछे हूँ ना, मेरा आउटपुट ये VR2 है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये यहाँ से जा रहा है इन्फिनिटी तक। फिर जब मैं VR1 और VR2 के बीच में हूँ तब मेरा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है, मतलब इनपुट आउटपुट का मतलब हो गया लीनियर ग्राफ है, तो मेरा ग्राफ आएगा लीनियर। ठीक है, तो ये होता है 2 लेवल क्लिपर। ठीक है।